हेलो दोस्तों। मेरा नाम शिवम है। तो इस वीडियो में मैं अपने इस साल की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि जो 2025 है मेरा कैसा था। तो 2025 की स्टार्टिंग में 1 जनवरी 2025 में मेरी पूरी फैमिली ट्रिप पे घूमने गई थी, जिसमें मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरा भांजा, मेरी मम्मी, बाकी लोग थे। तो हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो जो जर्नी की स्टार्टिंग थी बहुत अच्छी थी, बहुत है खुशहाल भरी है ना, बहुत अच्छी थी, जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने गया था। तो एट द एंड जनवरी दिसंबर सब कुछ बीतते बीतते दिसंबर आया। दिसंबर में इतनी सारी चीज़ें हो गई, मतलब इस जो शुरुआत थी बहुत अच्छी हुई और जो एंडिंग थी इतनी गंदी हुई है कि मैं क्या बताऊं। तो 7 दिसंबर की रात को मेरे पापा की डेथ हो गई। उस एक पल में मेरी पूरी फैमिली टूट गई थी। जो मेरी मम्मी थी वो ट्रेन में थी, मतलब पापा की जो डेथ हुई थी ट्रेन में हुई थी, तो मम्मी मेरी अकेले ट्रेन में थी, उसके साथ कोई और नहीं था। मम्मी ट्रेन में रो रही है और मुंबई में, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ वैसे, तो मुंबई में मेरे भाई बहन जो हैं वो वहाँ पर परेशान हो रहे हैं और मैं प्रयागराज में बहुत परेशान था। मतलब ये शाम के 10 बजे की बात है। तो मुझे कॉल आता कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने कॉल किया, मेरा एक दोस्त है ऋतिक, मैंने उसको कॉल किया कि ऋतिक ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि मैं ऋतिक को मेरा थोड़ा ख़ास है ना कॉलेज में। तो मैं उसे जितनी परेशानी होती है मैं उसे को बताता कि ऋतिक ऐसा हो गया, ऋतिक वैसा हो गया। तो ऋतिक को मैंने बताया ऋतिक ऐसा ऐसा हुआ है। तो भाई मैं सोचा कि मैं और ऋतिक चले जाएंगे मम्मी के पास, जहाँ पर एमपी में हुआ था डेथ, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो क्या हुआ, मैं उसको बताया कि ऋतिक अब क्या करूं। तो बोला कि पहले तो आप पहुंच। मैं भाई गया तो देख रहा हूं क्या, मेरी पूरी बैच जितने बॉयज़ हैं सबके सब वहाँ पर हैं कि भाई चलेंगे साथ में, हम भी चलेंगे। मैंने बहुत मना किया कि भाई कोई बात नहीं है, हम तो चले जाएंगे उसमें कुछ नहीं। लेकिन जितने लोग थे, हैरी, तनीश है ना, सुनील वगैरह जितने भी थे, भाई सब चले कि चलो चलते हैं, कोई बात नहीं हम लोग चलेंगे। मेरा दिल इतना, मुझे इतना मतलब उस समय मुझे संभालने वाले आप ही लोग थे भाई, है ना। तो वो दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं, है ना। उस और वो इतनी सारी कॉलें, है ना, मेरे लिए कि भाई परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, है ना, पर्सनली, कि मतलब इतनी रात को 11 बजे वो भी इतने लोग मेरे साथ आए। तो उस रात ये डिसाइड हुआ था कि जो एम्बुलेंस है वो अगले अगले दिन आएगी और तुम बैठ जाना उसमें, और फिर पापा की जो बॉडी है लेके जाना फिर गाँव। तो अगले दिन आती 1-2 बजे एम्बुलेंस, तो उसमें मुझे बैठाने के लिए आयुष और हैरी, है ना, साथ साथ श्वेता और अमृता भी थी। तो मैं बैठता हूँ और जैसे ही मैंने बॉडी देखी तो मुझे खुद को बहुत रोना आया कि मेरी माँ उतनी दूर से अकेले कैसे आ रही है वो, है ना। तो जब बॉडी गांव पहुँची तो मैं क्या देखता हूँ कि 13 लोग मेरे कॉलेज से आए हुए हैं पहले से ही, मतलब पहले से ही मौजूद थे वहाँ पर 13 लोग। तो वो भी देख के मैं बहुत, मतलब क्या अंदर से फीलिंग आती नहीं कि मतलब इतने लोग, ये सब हो रहा है मेरे साथ और इतने लोग मेरे साथ आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं इतने बुरे वक्त में भी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। जैसे 5 को बर्थडे था मेरा, तो मैंने 5 को बर्थडे बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया, उसमें भी सब लोग आए। 6 को शांति थी, फिर 7 को ऐसा हुआ। तो बर्थडे में भी, जब बर्थडे सेलिब्रेशन था उसमें सब लोग मेरे साथ थे और इस बुरे वक्त में भी सब मेरे साथ थे। तो ये मुझे लगा कि मतलब दोस्ती यही है कि जहाँ पर जो दोस्त है बुरे वक्त में भी काम आता है और अच्छे वक्त में भी काम आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय। इसका कर्ज मैं कभी उतार नहीं पाऊँगा। तो ऐसी आज मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो हैरी ने एक डाला था स्टेटस इंस्टाग्राम पे, तो वो पढ़ के ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, मैं पढ़ ही देता हूँ इससे अच्छा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सीख, बहुत कुछ सिखाया इस साल ने। पहला ये कि मुस्कुराना हर हाल में। सिखाया इस साल ने कि कौन किसका और कितना है। सुखी वही जो सबके साथ चलता है, जो सबके साथ ढलता है, सबके साथ चलता है। सिखाया इस साल ने कि जो हमारे बड़े हैं, क्या वो सच में हमारे साथ खड़े हैं। साल ने सिखाया कि क्या किसी का पूरा हो जाना भी सही है। क्या हम जिसको जैसा समझते हैं वो सच में वही है। वैसे तो बहुत कुछ सिखाया इस साल ने, आखिरी में बस वही कि मुस्कुराना हर हाल में। तो इसने इतना अच्छा लिखा है कि जो जो ईयर है एट द एंड तुम हमेशा बस मुस्कुराते रहो, और ये है कि सबके साथ चलते रहो, सबके साथ ढलते रहो, जो जैसा है ना, उसके साथ वैसा रहो, ठीक है। हंसते खेलते, और ज़िंदगी में ज़्यादा गिला शिकवा किसी के साथ रखना मत। मैं बहुत रखा था मेरे पापा के साथ, जो मेरी रिलेशन था पापा के साथ तो बहुत अच्छा नहीं था, है ना। क्योंकि थोड़े पापा मेरे अल्कोहलिक थे, तो उनसे ज़्यादा बातचीत मेरी होती नहीं थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हटा साइड रख के मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, है ना, अलग बैठ के कि हाँ पापा ऐसा पापा वैसा।
तो बहुत सारी यादें बन सकती थी मेरी उनके साथ। तो भाई अच्छा लगा हैरी पढ़ के यार, थैंक यू। तो मैंने दिसंबर में ये सीखा कि जो मौत है कभी भी अपॉइंटमेंट लेके नहीं आती है ना? कि कभी वो कुर्सी खाली होगी, कभी तुमको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, जो आज आपको सुनाई दे रही है ना, पापा बोलते हो, मम्मी बोलते हो। तो जितना हो सके उनके साथ उतनी यादें बना लो। अपना गुस्सा, अपना ईगो साइड कर, उनके साथ खेलो कूदो एक छोटे बच्चे की तरह बन के। एक जैसे छोटा बच्चा हम भागता रहता है, कूदता रहता है, वैसे ही आप भी करो उनके साथ, है ना? उनको अच्छा लगता है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, है ना? और कभी भी ज़िंदगी में भाई आपका हर कोई दोस्त है ना? कोई दुश्मन नहीं है बस। मेरी मतलब अब मेरा पहले कैसा था कि मेरे लिए कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कुछ है। मनमुटाव सबके लिए रहता ही रहता है, लेकिन ये है कभी किसी को मैं आज के बाद दुश्मन नहीं बनाऊँगा, है ना? हर कोई मेरे लिए बस एक दोस्त रहेगा, क्योंकि मुझे अब इतना हो गया कि भाई कब कौन क्या तुम्हारे लिए करे तुम्हें पता नहीं है। तो मैं बस सबसे, अगर कभी किसी को मैंने हर्ट किया हो तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद। वैसे अभी गांव में बहुत ठंड है मेरी, तो आप मेरे मुँह से भी देख रहे हो भाप वगैरह बहुत निकल रहा होगा, है ना? कि बहुत अभी छत पे बैठा हूँ अपनी, तो आसमान और सामने दीवार, तो बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि भाई मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं सोचा था कि अच्छे से थैंक यू बोलूँगा। तो अभी भी रात के शायद 11:49 हो रहे हैं, तो 12 बजने वाले हैं। तो आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। क्या गड़बड़ा दे। अरे अम्मा गड़बड़ा हम तो बढ़िया स्टाइल में अपना अपना पाप धुल रहे हो धुल रहे। बस सक्सेसफुल सक्सेसफुल। आगे वाला तो पूरा रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग चला रहा है चला अब खींच के भेज दिया रुक जा हाँ, मतलब रुको मैं भेज रहा हूँ